हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो प्रश्नवाचक वाक्य वाले जो अनुवाद किए थे पिछली क्लास में, अब उससे रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसमें हमने आपको रूल बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो रूल क्या बताया गया था? फॉर सिंगुलर देख लेंगे एक बार आज फिर। फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या देखेंगे? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए पिछले सेशन में जो कवर किया गया था उनमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो रूल बताए थे। इनकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आएगा, लेकिन अंत में क्या रहेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। और इसकी शुरुआत क्या होगी? प्रश्नवाचक शब्दों से। क्या होगा? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या इत्यादि। ठीक है, तो फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं हम? सर्वप्रथम डज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद लिखा जाता है क्या? सब्जेक्ट मीन्स क्या? कर्ता। इसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब लिखा जाता है। और वर्ब, ये चीज़ यही ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है इस सेंटेंस में, इस टेंस में, कि ये जो होता है ये एक वचन रूप में रहेगा, तो क्रिया जो है क्या रहेगी? फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। कौन से फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। और यहीं पे क्या लिख लिया जाता है? ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। जो क्वेश्चन मार्क है उसे अवश्य लगाएं। ये क्या है? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। आते हैं, बात करते हैं फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसके लिए देखते हैं कि क्या किया जाएगा। तो प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए डू का प्रयोग करते हैं। और क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस वर्ब। इसमें भी कोई संकोच नहीं करें। यहाँ पर सिर्फ डू और डज का अंतर लिखना है, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं? समान होती हैं, सेम होती है। ठीक है, इसको भी क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएंगी। ठीक है, प्लस क्या लिखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, और अंत में एक चीज क्या लगा लेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा लेंगे। ठीक है, देखिए फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा? डज का प्रयोग किया जाएगा। और वहीं पे बात निकल कर आती है किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और अंत में दोनों क्या लगा लेंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। तो ठीक है, देखें ध्यान से। एक वचन के लिए क्या करते हैं कि डज का प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन के लिए क्या करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके, एक एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखें। पहला, क्या अनुराधा, क्या अनुराधा एक सेब खाती है? क्या अनुराधा एक सेब खाती है? तो अनुराधा क्या है यहाँ पर? ध्यान से देखेंगे। क्या अनुराधा एक सेब खाती है? तो अनुराधा क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो इसलिए क्या बना लेंगे? यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद देखें क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट करता क्या है इसमें? मेन लीड रोल कौन कर रहा है? अनुराधा। तो अनुराधा में ए लिखेंगे कैपिटल, तो लिखा जाएगा अनुराधा। अनुराधा। फिर देखें वर्ब, क्रिया क्या है? क्या अनुराधा सेव खाना, तो क्या हो जाएगा? ईट। डज अनुराधा ईट। फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट एक सेव, तो एन एप्पल। देखें एन एप्पल क्यों लिखा गया है? क्योंकि क्या है? एक।
ये पहला लेटर क्या है, वोवेल है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखना है। और अंत में क्या लगा लेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। इस प्रकार देखते हैं दूसरा सेंटेंस, क्या तुम एक कहानी पढ़ते हो? क्या तुम एक कहानी पढ़ते हो? और अंत में क्या लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, देखें यहाँ पर कि क्या तुम एक कहानी पढ़ते हो, तो यहाँ पे तुम जो है बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या करेंगे, इसके लिए डू का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे डू का प्रयोग किया गया है, रूल यही कहता है। ये दोनों क्या है, जो रूल हैं, इन दोनों को आप कंसीडर करके चलेंगे, इनको याद करेंगे, समझेंगे, ठीक है। देखिए वो तो क्या जा रहा है, ध्यान से, ऊपर ऊपर दीवार के ऊपर साइड में, ठीक है, वहां पिलर के पास में दीवार पे देखिए चढ़ रहा, हाँ उसको देख लीजिए। देखिए क्या तुम, तो क्या हो जाएगा, यू, डू यू रीड, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, यही क्रिया है ना, क्या है क्रिया, डू यू रीड, नहीं, डू यू रीड अ स्टोरी, एक कहानी है, डू यू रीड अ स्टोरी, ठीक है, डू यू रीड अ स्टोरी, क्या तुम एक कहानी पढ़ते हो। तो देखिए यहां पर जो बना हुआ है आपका यू, ये क्या है, बहुवचन, इसलिए हमने यहां क्या किया है, डू का प्रयोग किया, ठीक है ना। देखिए तीसरा सेंटेंस इसी प्रकार देखते हैं, क्या सोहन, क्या सोहन समय से स्कूल जाता है? क्या सोहन समय से स्कूल जाता है? तो देखिए सोहन क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है ना, तो क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे बाबू, ध्यान देंगे बच्चे, डज सोहन, सोहन में कैपिटल लेटर रहेगा, सोहन, यस, डज सोहन, क्रिया क्या है, जाना, कहां पे, स्कूल, सोहन, डज सोहन गो टू स्कूल। अब देखिए ध्यान से, समय से जो समय की बात की जा रही है, ऑन टाइम, क्या होता है, ऑन टाइम, यहाँ पे जो ऑन लिखा हुआ है, ये ऑन, ये प्रीपोजिशन का कार्य करता है, संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं जिसे हिंदी में, प्रीपोजिशन, ठीक है ना, समय से ऑन टाइम इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो क्या सोहन समय से स्कूल जाता है, तो डज सोहन गो टू स्कूल ऑन टाइम, क्लियर। चलो देखें चौथा एग्जाम्पल, अगला, क्या वे हंसते हैं, क्या वे हंसते हैं, छोटा सा सेंटेंस है, देखेंगे ध्यान से, दिख रहा है ना, क्या वे हंसते हैं, तो वे क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या लिख लिया जाएगा, डू, वे क्या है, दे मीन्स क्या होता है, वे, डू दे, हंसना क्या हो जाता है, लाफ, LAUGH, और अंत में क्या लगा लिया जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या हम पानी पीते हैं, क्या हम पानी पीते हैं, तो देखिए यहां पर भी ध्यान से देखें, हम क्या है, वी मीन्स क्या होता है, हम, तो बहुवचन हो जाएगा, तो डू लगाएंगे, डू वी ड्रिंक
क्रिया क्या आ जाएगा, पीना। तो ड्रिंक मीन्स पीना, डू वी ड्रिंक द वाटर। और अंत में लगा लेंगे क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला सेंटेंस देखें इसी प्रकार, क्या वे आते हैं, एक सेंटेंस इसी प्रकार का एक और बनाते हैं अभी, क्या वे आते हैं, तो क्या बनेगा, डू दे कम। और अंत में क्या लगा लेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी प्रकार एक सेंटेंस और देखें, क्या वे गाजीपुर से आते हैं। क्या वे गाजीपुर से आते हैं, तो क्या बनेगा, डू। वे के लिए क्या हो जाएगा, दे। आने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, कम। अब गाजीपुर से, तो देखो यहां भी था एक चीज, अभी बताते हैं, दोनों में डिफरेंस बताएंगे। फ्राम लिखेंगे, फ्राम गाजीपुर, तो जो सिटी का नाम रहता है किसी, तो क्या लिख लेते हैं, कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं, ठीक है ना। और अंत में क्या लगा लेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेते हैं। देखिए यहां तक ध्यान से आप लोग कि जो भी सेंटेंस पढ़ाए गए इनमें डिफरेंस देखते हैं। देखिए यहाँ फ्रॉम का प्रयोग किया गया से के लिए, और यहाँ पे प्रयोग किया गया से के लिए क्या, ऑन का प्रयोग किया गया। तो देखिए ध्यान से, जो ये प्रीपोजिशन होते हैं ये इनके अर्थ के अनुसार यूज किया जाता है। गाजीपुर से कहीं से आने की बात हो रही है तो फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है ना। और देखिए ये समय से, मतलब उनके समय का बोध हो रहा है कि वो समय से आ जाए, ऑन टाइम। कुछ लोग देरी से आते हैं, कुछ लोग जल्दी आते हैं, तो वो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये संबंध सूचक क्या होता है, अव्यय कहलाता है। एक दूसरे को क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो कहां से आ रहा है, गाजीपुर से आते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को प्रीपोजिशन को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो भी सेंटेंस पढ़ाए जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य, इस टाइप को आप देखते समय बिल्कुल ध्यान रखें। नियम क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट डज रहे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तो डज का प्रयोग किया जाएगा और सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से बनता है। और यदि वही प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे, डू लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हो जाती है, निकल कर आती है, वो क्या, कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए और लगाया जाता है, ठीक है ना। ये चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आप एक काम किया करें, प्रतिदिन आप इसका नोट्स बनाएं। जो भी कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, उसे एक बार पूछें, ठीक है। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू बच्चों।